सोचें, एक साबिक वजीर आज़म जो पहले ही सियासी कशमकश की वजह से जेल में है, अचानक सलाखों के पीछे अपनी बेनाई खोने लगे, तो क्या होगा? ये कहानी सिर्फ एक शख्स की सेहत की नहीं, बल्कि एक ऐसे बहरान की है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है। 85%। ये सिर्फ कोई आम अदद नहीं है। ये वो हकीकत है जो इस पूरे मामले की संगीनी को आप समझें कि एक लम्हे में बयान कर देती है। ये इमरान खान की दाई आंख की बिनाई का वो हिस्सा है जो वो मुबैना तौर पर खो चुके हैं। और ये जो 85% का हिस्सा है ना, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई एक सरकारी मेडिकल रिपोर्ट का हिस्सा है। जाहिर है, इससे मामले की संगीनी और भी बढ़ जाती है। तो आइए जरा इस मामले की गहराई में चलते हैं। आखिर ये हुआ कैसे कि एक साबिक वजीर आज़म की सेहत का मामला एक कौमी बहरान बन गया। ये कहानी है इमरान खान की, उनकी कैद की और अचानक सामने आने वाले इस इंतहाई नाजुक तिब्बी मसले की। तो कहानी का मरकज़ है 73 साला इमरान खान, जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, और यही जेल आप कह सकते हैं कि इस पूरे वाक़ये का महवर बनी हुई है। अच्छा, ये मसला कोई रातों रात तो पैदा नहीं हुआ। आइए ज़रा पिछले 4 महीनों के वाक़यात की तरतीब पर नज़र डालते हैं, जिससे ये समझने में मदद मिलेगी कि वक्त का अंसर इस पूरी कहानी में कितना अहम रहा है। तो देखें, सब कुछ शुरू हुआ अक्टूबर 2025 में, जब पहली बार धुंधली बिनाई की शिकायत की गई। फिर जनवरी 2026 तक पहला इलाज हुआ। लेकिन फरवरी आते आते हालत इतनी बिगड़ गई कि सुप्रीम कोर्ट को भी मुदाखलत करना पड़ी। ये जो 4 महीने हैं ना, ये बहुत ही अहम थे। अच्छा, अब ज़रा इस तिब्बी मसले को समझते हैं जो इस पूरे तनाज़े की जड़ है। ये जो तशख़ीस है, जिसे सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन या CRVO कहा जाता है, आखिर ये है क्या चीज़? चलें कोशिश करते हैं इसे आसान लफ्ज़ों में समझने की। देखें, CRVO एक ऐसी कैफियत है जिसमें आँख का जो पर्दा होता है, यानी रेटिना, वहाँ से खून वापस ले जाने वाली जो मेन रग है, उसमें कोई रुकावट आ जाती है। अब इस रुकावट की वजह से खून और दूसरे सयाल रेटिना में ही जमा होने लगते हैं, जिससे बहुत शदीद नुकसान का खतरा पैदा हो जाता है। इस पूरे अमल को ना हम 4 मरहलों में समझ सकते हैं। सबसे पहले रग में खून का एक लोथड़ा बनता है। इसके बाद रेटिना में सूजन होने लगती है। फिर इस सूजन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, और आखिरकार रेटिना के खलियात मरना शुरू हो जाते हैं, जिससे बिनाई मुस्तकिल तौर पर भी जा सकती है। और यहाँ जो सबसे अहम नुक्ता है ना, वो ये है कि तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस हालत में फौरी इलाज बेहद ज़रूरी है। इलाज में ताख़ीर से जो नुकसान होता है वो अक्सर मुस्तकिल होता है, मतलब उसे बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। और यही नुक्ता आप समझें कि इस कहानी का मरकज़ी तनाज़ा है। तो अब हम आते हैं इस कहानी के मरकज़ी तसादुम की तरफ, जहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ बयानिए सामने आए हैं। एक तरफ इमरान खान की कानूनी टीम के इल्ज़ामात हैं और दूसरी तरफ है हुकूमत का मौक़िफ़। खान की टीम का इल्ज़ाम है कि महीनों तक तिब्बी गफलत बरती गई और उनकी शिकायत को नज़रअंदाज किया गया। वो कहते हैं कि इसी ताख़ीर की वजह से ये नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इलाज तो जनवरी में ही फराहम कर दिया गया था और अब मज़ीद खुसूसी देखभाल भी हो रही है। तो ये 2 बयानिए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन ये मामला सिर्फ एक शख्स की सेहत तक महदूद नहीं है। आइए देखते हैं कि इस केस के असरात कितने वसी हैं और ये इतना अहम क्यों बन गया है। देखें, ये केस सिर्फ एक फ़र्द का नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान भर में कैदियों के हुकूक पर एक कौमी बहस छेड़ता है। सवाल ये उठता है कि क्या तमाम कैदियों को बरवक्त और मुनासिब तिब्बी इमदाद मिलती है? इस वाक़े से हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान पहले से मौजूद सियासी तनाव में और भी इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान में जेल के हालात पर तवज्जो मरकूज़ हुई है, और सबसे बढ़कर ये रियासती इदारों की शफाफियत और जवाबदेही पर संगीन सवालात खड़े करता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि ये मामला एक फ़र्द की सेहत से बढ़कर हमारे निज़ाम में ज़ेरे हिरासत अफराद को हासिल हुकूक के बारे में क्या ज़ाहिर करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पूरे मुआशरे के लिए बहुत अहमियत रखता है।